पाकिस्तान ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान से अपने सफीर और दीगर सिफारती एहलकारों को वापस बुला लिया। अफगान वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया है कि अफगान सफीर और सीनियर सिफारतकारों को सिक्योरिटी खदशात के बायस वापस बुलाया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम साहब। उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। तमाम मामला खुलकर सामने आ गया है और अफगानिस्तान ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान से अपने सफीरों और दीगर सिफारती एहलकारों को वापस बुला लिया है। अफगान वज़ारत ख़ारजा के बयान में ये कहा गया है कि अफगान सफीर और सीनियर सिफारतकारों को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र वापस बुलाया गया है। ये भी बताते चले कि अफगान सफीर की बेटी के अगवा का मामला हुआ, जिसके बाद अब अफगानिस्तान ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान से अपने सफीर को वापस बुला लिया है। अफगानिस्तान ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान से अपने सफीर और दीगर सिफारती एहलकारों को वापस बुलाया है और अफगान वज़ारत ख़ारजा के बयान में ये कहा गया है कि अफगान सफीर और सीनियर सिफारतकारों को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र वापस बुला लिया गया है। एक अहम डेवलपमेंट जो सामने आ रही है, एक तरफ अफगान अमन अमल का सिलसिला जारी है, दूसरी जानिब अफगानिस्तान में अमन की बहाली के लिए पाकिस्तान का किरदार है, तो तीसरी जानिब देखा जा रहा है कि अफगानिस्तान का किरदार सामने आ रहा है। अफगानिस्तान ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान से अपने सफीर और दीगर सिफारती एहलकारों को वापस बुला लिया है। तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम। समी इब्राहिम साहब, बताइएगा, अब जहां के पाकिस्तान की जानिब से इतनी कोशिशें की जा रही हैं अफगानिस्तान में अमन कायम करने की, दूसरी जानिब अफगानिस्तान की जानिब से ये किरदार सामने आ रहा है। देखिए, ये तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। ये जो स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई, पुलिस ने जब इसकी तहकीकात की और ये बिल्कुल अब जब वो मुल्जमान को पकड़ने के नजदीक पहुंच गई हैं, 2 टैक्सी ड्राइवर भी गिरफ्तार हो गए हैं और वो जो बयान है सिलसिला खेल का, वो बड़ा एक मुबहम सा बयान है और उसमें एक साजिश की बू आती है। बहुत सारी चीजें वो छुपाने की कोशिश कर रही है और उसके बाद यकायक ये इस तरह से कि जी सफीर वापस आ रहे हैं, सिक्योरिटी का मामला है और डिप्लोमेट्स वापस आ रहे हैं और इस पाकिस्तान पे ऊपर ये वही इल्जाम था। देखिए, वजीर आजम ने अभी जो उज़्बेकिस्तान में कॉन्फ्रेंस थी उसमें अशरफ गनी ने जो गुफ्तगू की उसका वजीर आजम ने भरपूर जवाब दिया। DGISI भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि दहशत गर्दी के तमाम जो मराकज हैं वो अफगानिस्तान में है। तो अब अफगानिस्तान ने ब्लेम गेम करने के लिए ये ड्रामे रचाए हैं और जब ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाला था तो उससे पहले ये एक नया पैंतरा बदला और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए उन्होंने ये अब अपने जो डिप्लोमेट्स हैं या वो सफीर हैं नजीब साहब, उनका वापस जाने का कह दिया कि जी वो सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से आ गए हैं। तो ये एक बदनीयती है, पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है, लेकिन इसमें क्रेडिट गोज टू पाकिस्तानी एजेंसीज। पाकिस्तान इवन पुलिस को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जिस तेजी से वजीर आजम की हदायत पर ये सारा मामला देखा और टैक्सी ड्राइवर्स को भी गिरफ्तार किया और अब ये इसका ड्रॉप सीन होने वाला है। तो ये इन्होंने अफगानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत ने ये चाल चली है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। अच्छा समी इब्राहिम साहब, इस तमाम तर सूरत हाल में जहाँ पे सफीर की बेटी को अगवा किया गया था और उसके बाद तमाम ये सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही थी कि अब मुल्जिमान पकड़े जाएंगे, इसमें भारत ने बड़ा फायदा उठाया है। जी, देखिए, भारत अफगानिस्तान NDS और RA का आपस में एक नेक्सस है। अब भारत क्योंकि वहां से तालिबान ने उसको भगा दिया है, उसकी जो कई अरबों रुपयों की जो उनकी जो वहां पर इन्वेस्टमेंट थी वो खत्म हो रही है और जो उन्होंने वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स दिए होते सेपरेटिस्ट के लिए, वो सारे के सारा मामला उनका खत्म हो गया। तालिबान बढ़ते चले आ रहे हैं और NDS और RA का एक नेक्सस था, तो वो अब उनकी ये आखिरी लास्ट डिच एफर्ट है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और ये इस तरह की है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, अब इसका ड्रॉप सीन हो चुका है, समझ आ चुका है सामने के वो एम्बेसडर। बिल्कुल, अब ये ड्रॉप सीन हो गया है और तमाम सूरत हाल थी क्या, इसके पीछे कौन था, ये भी सब बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। जैसे कि वज़ीर दाखिला साहब ने कहा था कि 72 घंटों के अंदर अंदर जो रिपोर्ट है वो भी पेश कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब, इस हवाले से आपने हमें वक्त दिया। अफगान सफीर की बेटी के अगवा के इल्जाम में पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लड़की ने अपना बयान भी कलमबंद करा दिया।
अफगान सफीर की बेटी का अगवा, पुलिस ने दर्ज कर लिया मुकदमा। इस्लामाबाद पुलिस ने अफगान सफीर की बेटी के अगवा का मुकदमा थाना कोहिसार में दर्ज कर लिया। मुकदमे में अगवा, तशद्दुद और धमकियां देने की दफात को शामिल किया गया है। लड़की ने पुलिस को अपना बयान कलमबंद करा दिया। अगवा के इल्जाम में 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। वाक़े की तहकीकात जारी है। अफगान सफीर की बेटी के अगवा में मुलविस मुल्जिमान 1-2 रोज में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। भारत ने अफगान सफीर की बेटी के अगवा केस को बहुत उछाला है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा अफगान सफीर की बेटी घर से पैदल निकली, टैक्सी से खड्डा मार्केट पहुंची। लड़की F6 से घर जा सकती थी लेकिन F9 जाने को तरजीह दी। उसके खड्डा मार्केट से रावलपिंडी जाने की तहकीकात कर रहे हैं। उनका कहना था कि दासू में काम बंद होने की अफवाहें फैलाई गई। चीन के साथ मिलकर दासू वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। शेख रशीद की जानिब से ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें उन्होंने बताया कि अफगान सफीर की बेटी के अगवा में मुलविस मुल्जिमान को 1 से 2 रोज़ में गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत ने अफगान सफीर की बेटी के अगवा केस को बहुत उछाला है। अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अफगान सफीर की बेटी घर से पैदल निकली, टैक्सी से खड्डा मार्केट पहुंची। लड़की F6 से घर जा सकती थी लेकिन F9 जाने को तरजीह दी। उसके खड्डा मार्केट से रावलपिंडी जाने की तहकीकात का सिलसिला भी जारी है। उनका कहना था कि दासू में काम बंद होने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। चीन के साथ मिलकर दासू वाक़े की तहकीकात अभी की जा रही हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये तमाम तर बातें की गई। अफगान सफीर की बेटी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि उसके अगवा में मुलविस मुल्जिमान को 1 से 2 रोज़ में अगवा कर लिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कल 2 मरतबा हदायत की कि अफगान एम्बेसडर की बेटी के केस को टॉप प्रायोरिटी पे जल्द अज जल्द इसकी तह तक पहुंचा जाए। 1-2 रोज़ में ये केस, जिसको इंडिया ने बहुत उछाला है, हमारी ये बदनसीबी है कि इंडियन सोशल मीडिया ने पुराने केसेस की तस्वीरों को, जो पेशावर और अफगानिस्तान की तस्वीरों को 16 तारीख के इस वाक़े से मुंसलिक किया, जो कि सरासर ज्यादती है। एम्बेसडर की बेटी घर से पैदल निकली और मार्केट में आई और वहाँ से इन्होंने टैक्सी ली और शॉपिंग के लिए ये खड्डा मार्केट में उतरी। खड्डा मार्केट से इन्होंने एक और टैक्सी ली और जो हमारी फुटेज है वो इनको रावलपिंडी जाते बता रही है। बाद में दामने को पर तीसरी टैक्सी जो है, हमें जो गैप है सिर्फ कि ये रावलपिंडी से दामने को कैसे पहुंची, हालांकि F6 से ये घर पे। और अब कुछ बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की। वोट डालने जाएं तो दूसरों से पूछें कि आपका लीडर हॉलीवुड का अदाकार तो नहीं। अदाकारी करके बाहर जाने वाले नवाज शरीफ की बीमारी लंदन पहुंचते ही खत्म हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज़ाद कश्मीर में खिताब, कहा नवाज शरीफ ने ऐसा ड्रामा किया कि हमारी काबीना के ख़वातीन अरकान रोने लगी। आज मुल्क में अदालतें आज़ाद हैं। किसी जज को फ़ोन नहीं करता कि 3 साल की सज़ा 5 साल कर दो। मुझे मुकाबला करना आता है, इन माफियाज को शिकस्त देकर दिखाऊंगा। वज़ीर आज़म ने जलसे के शुरका को कोरोना से बचने के लिए एहतियात करने की भी तलकीन की। मेरे नौजवानों, ये जब 25 तारीख को वोट आप डालने जाएंगे तो आपने सबसे एक सवाल पूछना है, जो बाकी भी वोट डालने जा रहे हैं, कि क्या जिस जमात के लिए वो वोट डाल रहे हैं, क्या उनका लीडर सच्चा और ईमानदार है या नहीं। क्या उनका ऐसा लीडर तो नहीं जो मुल्क से झूठ बोल के, बॉलीवुड की एक्टिंग करके, बीमार बन के, ख्वातीन उसने ऐसी एक्टिंग की कि हमारी कैबिनेट के अंदर जो औरतें थी वो रोना शुरू कर दिया उसकी शक्ल देख के। खौफ आ गया कि जी पता नहीं ये जहाज की सीढ़ियां भी चढ़ जाएगा या नहीं। जैसे ही लंदन की हवा लगी, एक इधर से एक नवाज शरीफ गया था, उधर जाके दूसरा नवाज शरीफ नजर आ गया। जब इस मुल्क की अदालतें आजाद हैं, इमरान खान टेलीफोन उठा के किसी जज को टेलीफोन नहीं करता कि जी 3 साल नहीं 5 साल सजा दो। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर अदालतें आजाद हैं तो ये सारे बाहर क्यों भागे हुए हैं? डर किससे है? तहरीक इंसाफ के रहनुमा तनवीर इलियास ने मरियम नवाज के बाग जलसे को जलसी करार दे दिया। तनवीर इलियास बाग से PTI के उम्मीदवार हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि बाग आज़ाद कश्मीर की आवाम का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुल्क खालिफ बयानी को मुस्तरद कर दिया और सियासी अदाकारा के ड्रामे को नाकाम बना दिया। नाकाम जलसे की बौखलाहट मरियम नवाज की तकरीर में वाज़े नजर आई। उनका कहना था कि आवाम चीखने चिल्लाने से नहीं बल्कि किरदार से मुतासिर होते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ इंतखाबी खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई की जाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर से मुतालबा कर दिया। कहा, गुज़श्ता रोज़ कानून और इदारों को खाते में न लाने का अमली मुजाहरा किया गया, जिसको इलेक्शन कमीशन ने निकल जाने का हुक्म दिया। इमरान साहब हेलीकॉप्टर में साथ ले आए, पहले गाली गलोच ब्रिगेड को भेजा, नोट ना चले तो गोली चलाई। वोट चोरी के हथकंडों का जवाब कश्मीरी डस्का के आवाम के अंदाज में देंगे। इमरान खान ने पाकिस्तान का मुकदमा बहादुरी से लड़ा, दुनिया को बता दिया कि अब पाकिस्तान बदल चुका है। पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। फिरदौस आशिकवान की मीडिया से गुफ्तगू कहा, मईशत की तबाही की वजह शाही खानदान की करप्शन और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग थी। आज़ाद कश्मीर की हसीन वादियों में मदारी बनकर जलसे किए जा रहे थे। वजीर आज़म के एक ही जलसे ने जाली राजकुमारी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मोदी की नाराजगी के खौफ से नवाज शरीफ मसले कश्मीर पर नहीं बोलता था। वजीर आज़म इमरान खान का आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ हुक्म देता था कि भारत पर तनकीद नहीं की जाएगी। वो हुर्रियत रहनुमाओं से इसलिए नहीं मिला कि मोदी नाराज हो जाएगा। वोट हासिल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के लिए आवाज़ नहीं उठाई। भारत की दरिंदगी पर पाकिस्तान की जानिब से कोई नहीं बोलता था। मोदी को यह भी गलत फहमी थी कि अब पाकिस्तान का हुक्मरान अपनी कुर्सी बचाएगा। भारत समझता था कि 5 अगस्त के इक़दाम को पाकिस्तान चुप करके हजम कर लेगा। हमने हर फोरम पर कश्मीर की आवाज़ बुलंद की और दुनिया भर में RSS के नजरिए को बेनकाब किया। सिंध से चोरी किया गया पैसा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में लगाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की क़यादत बड़े बड़े बैग्स लेकर कश्मीर पहुंची। सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की कराची में मीडिया से बातचीत। कहा, वज़ीर आला सिंध के तैयारे को 13 साल से गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया गया। मुर्तज़ा वहाब रिजेक्टेड शख्स हैं, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर कराची नहीं बनने देंगे। सिंध में सरकारी नौकरियों की बंदरबाट के खिलाफ अदालत में जाएंगे। यहाँ से सिंध का चोरी किया जाने वाला पैसा कश्मीर इलेक्शन को खरीदने के लिए, कश्मीर के वोट को खरीदने के लिए जितने वजीर गए कुछ जाने वाले हैं, सारे बड़े बड़े बैग इनके साथ गए हैं। पिछले दिनों मैं तो चाहूंगा कि जैसे कि मैंने बिलावल साहब के जहाज जो लेकर गए थे, लिफ्ट लेकर जो इस्लामाबाद गए थे, उसकी तफसील मैंने निकलवाई है। पिछले 13 साल में इन्होंने सिंध के जहाज को, जो कि गवर्नेंस का जहाज और हेलीकॉप्टर है, उसको इन्होंने W11 बना के चलाया, उसको इन्होंने चिंची बना के चलाया। बड़ी ख्वाहिश है इस बच्चे की खिलौना चाहिए इसको कराची खेलने के लिए, मुर्तज़ा वहाब साहब। और चूंकि वो हमारे वज़ीर आला साहब के छोटे हैं तो छोटे को खिलौना चाहिए। मुर्तज़ा वहाब साहब एक रिजेक्टेड एक शख्स हैं, जो कि 2/3 मतलब कि जिन्होंने 1/4 वोट भी हासिल नहीं किए इमरान इस्माइल साहब के शहर कराची में, और वो फारिग किए गए, जमानतें जब्त कराई उन्होंने। ये शहर जिसको 13 साल में पीपल्स पार्टी ने गंदे तरीन शहरों में शामिल कर दिया हो, आज उसको कहते हैं मरे पे 100 दुर्रे, उनको लगाने के लिए मुर्तज़ा वहाब साहब को बिल्कुल आखिरी कील ठोकने के लिए अगर उनको लगाने की हो, ये कराची दुश्मनी है।